पर देखिए आज यही का क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के महत्व का व्याख्या करें, सही ना? यस सर। तो आंसर हुआ प्रबंध के महत्व जो है निम्न है। पहला पॉइंट क्या है आपका? न्यूनतम प्रयत्न द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए। To obtain maximum result with maximum efforts. Minimum effort, sorry. देखिए न्यूनतम प्रयत्न से मतलब कम से कम मेहनत करके, ठीक है, अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करें, मतलब कम से कम पढ़ाई करके बिहार टॉपर बन जाए, ठीक है। मतलब आप 2 से 4 घंटा पढ़कर ना बिहार टॉपर जो 1 to 10 में आएगा ना, उसमें आप लोगों का नाम आ जाए, तो यही हुआ प्रबंध का महत्व। मतलब मैनेजमेंट का जो सबसे पहला महत्व हुआ वो ये हुआ, जो कम से कम मेहनत करके अधिक से अधिक परिणाम को लाना, ठीक है। आप लोगों के लिए अधिक से अधिक परिणाम क्या है? ज्यादा से ज्यादा इंटर में नंबर लाना, मार्क लाना। यस सर। तो कम से कम मेहनत कर और ज्यादा से ज्यादा मार्क ले आइए, जो जीता वही सिकंदर। यस सर। समझा? कोई बच्चे ऐसे हो जो 24 घंटा का 24 घंटा पढ़ते ही रहे और रिजल्ट अगर आए और वो फेल हो जाए, तो वो पढ़ाई किस काम का? बताइए, है कोई काम का? और कोई बच्चा 2 ही 4 घंटा पढ़ रहा है, मगर वो जो है 90+ मार्क लाता है, बिहार टॉपर में आता है, पेपर में उसका नाम आता है, सारे लोग उनको गिफ्ट्स देते हैं, तो अच्छी बात है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। मतलब कोई उद्योग धंधा फैक्ट्री के लिए प्रबंध का सबसे पहला महत्व है कि कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ कमाना, ठीक है, समझ गए? कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, पहला पॉइंट हुआ। चलिए दूसरा पॉइंट बताइए। कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। सामना करने के लिए To face cutthroat competition. देखिए कंपटीशन तो देख रहे हैं, एक ही वस्तु का एक ही जगह पे हजारों दुकान, उसमें आप अपना दुकान खोलेंगे तो टफ तो है ही, आपका उद्योग धंधा करना, उसमें पैसा कमाना और उसमें जो है आगे बढ़ना बहुत कठिन है ना? कठिन। तो कटु प्रतिस्पर्धा का जो है सामना करने के लिए भी इसका महत्व है। जो अगर आपका प्रबंध अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ेगा और आप सबको पीछे छोड़ेंगे। समझ गए ना? यस सर। चलिए अगली पॉइंट क्या है? निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। To obtain predetermined targets. देखिए लक्ष्य क्या होता है? आप लोगों का लक्ष्य कुछ है? यस सर। अभी का नॉर्मल लक्ष्य आप लोगों को होना चाहिए मेरे ख्याल से मैक्सिमम मार्क लाना इंटर में, अच्छा सर। ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क इंटर में लाना है, +2 में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, मगर कंपनी का जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, और उसका एक टारगेट होता है कि अगले साल एक जगह और बिजनेस प्लान बैठाना है। समझ गया? यस। उद्देश्य और लक्ष्य में थोड़ा सा अंतर है। अभी आप लोग यहाँ आए हो, आपका उद्देश्य ये होगा जो पढ़ने के लिए आए हैं, मगर लक्ष्य कुछ और हो सकता है। किसी का होगा जो बैंकिंग कंप्लीट करना है, किसी को होगा जो रेलवे कंप्लीट, किसी को फोर्स में जाना होगा, किसी को सीए कंप्लीट करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लक्ष्य जो है अलग अलग हो सकता है। तो उसी तरह ये जो निर्धारित लक्ष्य है, कंपनी का जो निर्धारित लक्ष्य है, जो कंपनी का लक्ष्य, उसको प्रबंध क्या करता है? पूरा करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? तकनीकी एवं विज्ञानों का अनुसंधान का लाभ उठाना। To get advantage of technical and scientific research. देखिए तकनीकी और वैज्ञानिक मतलब नया नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, वैज्ञानिक का जो उस पर दृष्टिकोण है उसका भी लाभ उठाना है, उसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे अभी पढ़ाई के लिए अभी 100 हजारों लाखों आदमी हमको लग रहा है कि यूट्यूब पर जो है सो अपना अपना ये प्रबंध के बारे में बता रहे होंगे, जो मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है। तो बच्चे अगर चाहे तो वहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये वैधानिक अनुसरण हुआ, इसको क्या कहेंगे? तकनीकी और क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान माने Scientific research. अनुसंधान करेंगे, सुन ना। चलिए अगली पॉइंट क्या है?
उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए। To determine objectives. देखिए उद्देश्य का निर्धारण करना, आप लोगों का उद्देश्य जैसे निर्धारण है, क्या है उद्देश्य आप लोगों का? यहाँ आने का उद्देश्य आप लोगों को कुछ तो है ना, तो पढ़ने के लिए आप लोग आते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, जो हम समझाने के लिए आते हैं। उसी तरह कंपनी का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य कोई भी उद्योग धंधा फैक्ट्री का उद्देश्य होता है जो ग्राहक को सेवा करना। क्या करना है? ग्राहक को सेवा करना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो ये प्रबंध का काम होता है, महत्व है, जो उद्देश्य को जो है डिटरमाइन करता है, उद्देश्य को जो है क्या करता है? निर्धारित करता है, जो हमको ये करना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? नीतियों का निर्धारण करने के लिए। नीतियों का निर्धारण करना To मतलब determine कौन सा policy. पॉलिसी हम अपनाएंगे। हाँ बोलिए। To determine policies. टू डिटरमाइन पॉलिसी मतलब कौन से पॉलिसी से हम काम करेंगे, कैसे हम जो है काम करेंगे। जैसे परचेज का काम करना है, कहाँ से परचेज करेंगे जो कॉस्ट मेरा कम से कम। सेल का काम करना है तो कैसे हम सेल करेंगे। तो बिजनेस से जुड़ा हुआ जितने भी पॉलिसी होंगे, नीति होंगे, उसको निर्धारण करना, जो इस तरह से हम लोगों को काम करना है। कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है, कुछ नियम बनाया जाता है, जिसको सभी को अपनाना पड़ता है। उसी को हम कहेंगे नीति, पॉलिसी को डिसीजन लेना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? श्रमिक की समस्याओं का समाधान करना। Solve the labor problem. श्रमिकों की समस्या का समाधान करना। श्रमिक समझते हैं जितने फैक्ट्री के अंदर वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी समस्या क्या, पर्टिकुलर उनकी समस्या को समझना होगा और उनके समस्या को दूर करना होगा। जो भी समस्या, आप किसी की फैमिली बीमार है तो उसको भी समय पर इलाज करवाना होगा। जो भी मैंने श्रमिक के साथ जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सब प्रॉब्लम को दूर करना होगा, उसका समाधान निकालना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। मतलब To ऐसा fulfill social responsibilities. ऐसा उत्पाद नहीं बनाना है जिससे समाज में जो है जहर हो। ठीक है, समाज के लोगों को जो है उसका क्षति पहुंचे। ऐसा उत्पाद तैयार करना है जिससे समाज का कल्याण जुड़ा हुआ, जिससे समाज का कल्याण। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? व्यक्तियों के विकास के लिए। For development people. व्यक्तियों का विकास के लिए। जब हम कोई उत्पाद या सेवा बनाते हैं तो क्या होता है? सभी लोगों का विकास होता है, क्योंकि वो लोग यूज करते हैं और उससे आनंद उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए। सामाजिक स्थिरता Social stability. बनाए रखने के लिए। सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, समाज में स्थिरता रहे। स्थिरता समझते हैं ना, कि जैसे लोगों की आय में स्थिरता, इनकम में स्थिरता, खर्चा में भी स्थिरता होना चाहिए, तब तो बैलेंस बना रहेगा। अगर मान लीजिए महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच जाए तो लोगों में क्या होगा? सेविंग पावर खत्म हो जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है? व्यवसाय में महत्व। व्यवसाय में महत्व मतलब Importance प्रबंध in का जो है business. इम्पोर्टेंस इन बिजनेस। व्यवसाय में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अकेला व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। सब काम जो है व्यापार का, व्यवसाय का प्रबंधक ही करते हैं, प्रबंध ही करता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधनों के समन्वय स्थापित करने के लिए। To उत्पादन- coordinate different factor of production. उत्पादन के विभिन्न जितना भी है साधन, सब में समन्वय, सबको जोड़ने का काम करता है। मतलब साधन क्या है उत्पादन का? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, श्रमिक है, मैन है, मशीन है, कैपिटल है, मनी है। समझ में आ रहा है ना? तो सबको किस अनुपात में कितना लगाना है, कितना श्रमिक लगाना है, कितना कौन सा मशीन लाना है, कौन सा जो है कितना कैपिटल लगाना है, कितना पूंजी इन्वेस्ट करना है, ये सब डिसीजन लिया जाता है। अगली पॉइंट क्या है? गैर व्यवसायी संस्थाओं में प्रबंध। गैर Management व्यवसाय in non-trading organization. गैर व्यवसाय में जो है प्रबंध मतलब कोई भी व्यापारिक संस्था हो या गैर व्यापारिक संस्था हो, प्रबंध की जरूरत हर एक जगह है। चाहे वो लाभ कमाने के लिए चलाया जा रहा हो या लाभ कमाने के लिए नहीं चलाया जा रहा, सब जगह जो है क्या है? प्रबंध की जरूरत है। बगैर प्रबंध का कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? देश की समृद्धि के लिए फॉर कंट्री Tree development. डेवलपमेंट। देखिए देश की समृद्धि के लिए, समृद्धि मतलब समझते हैं, जब विकास लगातार होता रह जाता है तो हम उसको समृद्धि कहते हैं। मतलब आम जब पूरा पक जाता है
तो देश का जो है समृद्धि के लिए प्रबंध की जो है जरूरत है। एक अच्छा प्रबंध जब देश में एक अच्छे प्रबंधक के रूप में सभी लोग जब आएंगे तो देश जो है समृद्धि की ओर पहुंच पाएगा, समृद्धि को प्राप्त कर पाएगा, और इसके लिए प्रबंध की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और यही कारण है कि आज से 5 दशक पहले प्रबंध का कोई नाम चर्चा भी नहीं था, मगर आज जो है प्रबंध का प्रत्येक क्षेत्र में जो है इतना विकास किया है कि आज अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रबंध की पढ़ाई हो रहा है। जैसे आप सुन रहे होंगे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई, यस सर, है ना? नहीं है? यस सर, हर एक क्षेत्र में मैनेजमेंट लगा हुआ है, कोई क्षेत्र ऐसा है ही नहीं जहाँ मैनेजमेंट नहीं लगा हुआ है। और उसमें मैनेजमेंट लगाकर उसका एक संस्था बना दिया, उसको एक नया टेक्नोलॉजी से जो है, नया तकनीकी से जो है उसको तैयार किया जाता है। बच्चे को इस तरह तैयार किया जाता है जो बच्चा बेरोजगार ना रहे, आगे चलकर बच्चा सीधा वो ट्रेनिंग खत्म करे और उसको रोजगार मिल जाए, और ये प्रबंध का ही देन है। समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है पॉइंट? नहीं सर, तो प्रबंध के महत्व पर अगर जितना चर्चा किया जाए वो कम ही होगा। ठीक है, थैंक यू।